आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ समबडी कैन बी गुड, और एंजाइटी वगैरह जो इंसान को किस तरह से जो है वो नहीं हो सकती, यानी वो किस तरह से एंजाइटी से अपने आप को बाहर निकाल सकता है। एंजाइटी यानी परेशानी जो है ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेट है। ये किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल नॉर्मल इस तरह की स्टेट है कि कोई भी इंसान इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। और हम सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज में। थोड़े बहुत परेशान होते हैं मगर फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। मगर कुछ लोग जो है वो एंजाइटी का इतना बुरी तरह से शिकार हो जाते हैं कि उनके ऊपर एंजाइटी बिल्कुल जो है ये परेशानी जो बिल्कुल हावी हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स उनको बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं और उसके नतीजे में उनकी परफॉर्मेंस जो है, चाहे वो उनकी प्रेजेंटेशन है, चाहे वो उनका कोई काम है, असाइनमेंट जो उनको टास्क दिया गया है वो है, चाहे उन्होंने किसी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करके उसके बारे में जो है वो रिप्लाई जवाब देना है या उसको प्रेजेंट करना है। इसके साथ साथ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एंजाइटी जो है लोगों की परफॉर्मेंस एंजाइटी यानी वो जो पर्सनल किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें भी उसी तरह से इफेक्ट करना शुरू कर देती है लोगों को। हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि एंजाइटी एक नॉर्मल स्टेट है, मगर अगर ये बहुत ज़्यादा प्रलॉन्ग कर जाए, अगर इंसान के थॉट्स जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाए और वो एंजाइटी जो है इंसान को अगर कंट्रोल कर जाए तो फिर ये उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अगर एंजाइटी सिर्फ टास्क होने से पहले तक हो, थोड़ी देर के लिए रहे और फिर उसके बाद यानी वो मोटिवेशनल और पॉजिटिव एंजाइटी हो, परेशानी हो जो आपको मोटिवेट करे आपको टास्क को अचीव करने में, तो उसको हम कहते हैं ये हेल्दी एंजाइटी है। मगर अगर एंजाइटी या परेशानी जो इंसान के काम को इफेक्ट कर दे, उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर दे, तो इसका मतलब ये है कि वो एक नेगेटिव एंजाइटी है। एक बहुत ही कॉमन चीज जो आजकल मैं यंगस्टर्स में या न्यूली वेड कपल्स के अंदर देख रही हूँ और वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी। बहुत कॉमन नजर आ रही होती है। लोग जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी का जो है वो शिकार हो रहे होते हैं यूजली। और ये परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है न्यूली वेड कपल्स यानी जो वो लोग जो कि नई नई जिनकी शादी होने वाली होती है, शादी हो रही होती है, उन लोगों में अक्सर जो है परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है खास तौर पे जो है वो देखी जाती है। और वो परफॉर्मेंस एंजाइटी बेसिकली आती कहाँ से है? यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो ऑलरेडी मैरिड लोग होते हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में लोग होते हैं, एक्चुअली ये एंजाइटी वो हमारे दिमागों के अंदर जो है वो डालते हैं। वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं न्यूली जो वेडिंग कपल होता है उनके लिए कि वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशर में चले जाते हैं। और ये प्रेशर उनको समटाइम्स इतना ज्यादा उनके सर के ऊपर हावी हो जाता है कि उनको डर लगना शुरू हो जाता है कि शायद वो अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपना एक अच्छा ताल्लुक जो है वो नहीं बना पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस जो है मैं देखती हूँ जिसमें इस तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लड़के भी और लड़कियां दोनों ही जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एंड दैट कम्स फ्रॉम, जैसे मैंने फिर कहा कि हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे दोस्त अहबाब और वो लोग जो कि हमारे अभी लोग रिलेशनशिप्स में चल रहे होते हैं, वो ये एंजाइटीज हमारे अंदर जो है बहुत ज्यादा इंड्यूस करते हैं। और खास तौर पे लड़कों में इस एंजाइटी को बहुत ज्यादा कॉमनली जो है वो देखा गया है। लड़कियों में भी देखा गया है मगर लड़कों में ये बहुत ज्यादा जो है वो होती है। यूजुअली एंजाइटी जो है वो आप परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी कैसे और किस तरह से ये आपको इफेक्ट कर देती है? परफॉर्मेंस एंजाइटी जैसे मैंने कहा कि ये होती है आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि जी मे बी यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू सेटिस्फाई, आप अपने शायद पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप क्या करेंगे, शायद आप ठीक नहीं हैं या आपको कोई मसला हो गया हुआ है जिसकी वजह से शायद आपकी मैरिटल लाइफ जो है इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी अपने बारे में आपको बहुत सारे नेगेटिव ख्याल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और वो जो हमने सारी हकीमों से, बाबों से, यूट्यूब के ऊपर और जो है अपने दोस्त अहबाब से जो कोई डाइजेस्ट है उनमें जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी हुई होती है वो सारी अपने ऊपर हम लागू करना शुरू कर देते हैं और हम अपने आप को उसी नजर से और उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि मे बी हम बिल्कुल ठीक हों और ऐसा कोई भी जो इशू जो है उनके आपके साथ जो है वो ना हो। मगर उस इन्फॉर्मेशन के साथ इंसान अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर ये खौफ बैठना शुरू हो जाता है कि वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसने वहां पढ़ी है, देखी है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि ये वाला प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। खास तौर पे ये प्रेशर जो है हमारे यहाँ, एक तो बहुत कॉमन है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है क्रिएट नहीं होती, सही इंफॉर्मेशन तक हम जाना नहीं चाहते और लोग बहुत मसाले और लोगों
ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट कर रही होती है और लोग फिर उसी से सीखते हैं और उसी को ही अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी, जिसकी वजह से यूजुअली लोग जो हैं वो, और खास तौर पे हमारे जो यंग बॉयज हैं, यंग लड़के जो हैं, जो न्यू लॉट हमारी जो अभी न्यूली वेडिंग की तरफ जो है वो बेसिकली वो लोग जो कि किसी भी किस्म की एंजाइटी का शिकार होते हैं, वो थॉट्स की वजह से एंजाइटी जो उनके दिमाग में प्रवोक हो रही होती है, चाहे वो प्रेजेंटेशन से मुतल्लिक हो, चाहे वो कहीं बातचीत से मुतल्लिक हो, चाहे वो उनके अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक से मुतल्लिक हो एंजाइटी, वो उनके थॉट खास तौर पे जो है वो एंजाइटी उनके अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। यूजुअली देखा ये गया है नॉर्मली के जितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि जी शायद दे आर नॉट गुड एनफ, यानी वो अपने पार्टनर के साथ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, एक्चुअल हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने ख्यालात की वजह से ही इतने ज़्यादा अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं कि वो चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, फिर उनकी जो है वो हेल्थ जो है, जो फिजिकल हेल्थ है, वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है उसके साथ साथ। अगर खुदा न खास्ता आप या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है या आपके दोस्त अहबाब ऐसे में कोई ऐसा इंसान है जो कि न्यूली मैरिड कपल बनने वाले हैं या उनका कोई ऐसा मसला है जो कि परफॉर्मेंस एंजाइटी से रिलेटेड है, तो या कभी आपको इस तरह का कोई इशू हो, तो आप चंद एक टिप्स के ऊपर अगर बहुत अच्छे तरीके से अगर आप अमल कर पाएं तो आपका ये मसला जो बहुत आराम से हल हो सकता है। सबसे पहले तो जो आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को जो है स्टॉप करने की कोशिश करें। नेगेटिव थॉट्स को आप स्टॉप, जैसे मैं अभी स्टॉप करने को कह रही हूँ कि स्टॉप करने की कोशिश करें, आप स्टॉप कह के उसको जो है स्टॉप, जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आए आप उसको फौरन कहिए कि स्टॉप, और स्टॉप होने के फौरन बाद जो है आप उसके साथ एक पॉजिटिव थॉट जो है वो अपने आप को फायर कीजिए, यानी अपने दिमाग को दीजिए कि येस आई कैन डू इट। ये भी आप कह सकते हैं कि ये मेरा एक नेगेटिव थॉट है, मुझे इसको स्टॉप करना है, और इसके साथ साथ आप स्टॉप कह के एक पॉजिटिव थॉट भी जो है फायर कर सकते हैं, ताकि आप बेहतर तौर पे आपका दिमाग जो आपको पॉजिटिव थॉट को एक्सेप्ट करे और फिर उसके हिसाब से जो है आप परफॉर्म भी कर पाए और डिलीवर भी कर पाए। प्रेजेंटेशन है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कोई चीज़ है, आप उसको बेहतर तौर पर जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं और उस काम को कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका अपने पार्टनर के साथ कोई इस तरह का इशू आ रहा है जो कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, तो कम्युनिकेशन उसकी की है, और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर देती है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। इवन अगर आपको डर भी लग रहा है तो यू कैन टॉक अबाउट दिस टू योर पार्टनर, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से आप इस बारे में बात कीजिए कि आपको डर लग रहा है कि शायद ये आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाएंगे। जब आप ओपन होकर अपने पार्टनर के साथ अपने खौफ को, अपने डर को जो है वो शेयर करेंगे, तो आपका पार्टनर आपको उसी तरह से एम्पथाइज करते हुए आपको हिम्मत भी देगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल करेगा और आपको सपोर्ट करेगा। कोशिश करें कि आप कम्युनिकेट जो है वो जरूर कर सकें। इसी तरह से कोशिश कीजिए कि आप अपने पार्टनर की नीड्स के ऊपर, यानी अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की नीड के ऊपर जो है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, उसके ऊपर फोकस जो है आपका ज्यादा जो है वो रहना चाहिए। जब आप अपने पार्टनर की नीड के ऊपर और उसकी वांट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि उसको क्या चाहिए, वो किस तरह से खुश होता है, उसके लिए कौन सी चीजें प्लेजरेबल है, तो आप ज्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म कर पाते हैं और आपका अपना फोकस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से हटके दूसरे जो है चीजें जो हैं उनकी तरफ जो है वो चला जाता है, यानी आपके पार्टनर की तरफ चला जाता है, उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी हैप्पीनेस, उसके प्लेजर की तरफ चला जाता है। सो कोशिश करें कि आप उस अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से जो ये चीज पूछ पाएं कि उसको क्या चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, क्या चीजें उसके लिए ज्यादा प्लेजरेबल हैं, क्या चीजें उसको रिलेशनशिप में चाहिए, और फिर उनको परफॉर्म करें। दैट्स हाउ यू कैन, आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है और आपकी एंजाइटी भी जो है वो कम से कम जो है वो हो सकती है। इसी तरह से कोशिश ये करें, यूजली हमारे यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फोर प्ले का या फिर रोमांस का उस तरह से जो है वो नहीं होती चीजें कपल्स में। अगर आप यानी अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ जो है ज्यादा टाइम जो है रोमांस में गुजारें, फोर प्ले में गुजारें, तो आपको समझ आएगी कि आपका एक बेहतर कनेक्शन और इंटीमेसी अपने पार्टनर के साथ डेवलप हो रही है, जिसके नतीजे में आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी की जो चीजें हैं वो खुद ब खुद नीचे जाना शुरू हो जाती हैं और आप ज्यादा कंफर्टेबल होकर अपने पार्टनर के साथ अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को ज्यादा बेहतर जो है वो कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम जो है अपने पार्टनर को दीजिए, यानी अपने स्पाउस को जो है, चाहे वो आधा घंटा है, घंटा है,
क्वालिटी टाइम के ऊपर फोकस कीजिए और उस क्वालिटी टाइम में आप सिर्फ अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से सिर्फ बातचीत जो आप करना चाहते हैं, जो कनेक्शन आप बिल्ड करना चाहते हैं वो कीजिए। अपने मोबाइल को साइड पे रख दीजिए, अपने काम की चीज़ों को जो है साइड पे कर दीजिए। जो दिन भर के आपके मसले मसाइल थे, काम पे क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, घर में मासी ने क्या काम किया, किस तरह से उसने चीजें की, उस चीज को एक साइड पे रख के उस टाइम को सिर्फ एक दूसरे के लिए जो है वो डेडिकेट कीजिए और एक दूसरे के साथ जो है अपना टाइम गुजारें। एक दूसरे को फील कीजिए, एक दूसरे को टच कीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम अपना स्पेंड करें ताकि आपकी जो है बॉन्डिंग जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ अच्छी हो सके। इसी तरह से कोशिश ये करें कि आप जो है एक्सेप्ट कर पाएं सबसे पहले कि आपका पार्टनर जिस तरह से भी है, जो भी है, एक्सेप्ट कर सकें उसको जिस तरह से भी वो है और उसके साथ साथ उसको रिस्पेक्ट कर सकें। यानी ये दोनों चीजें आपकी क्लोज का जो क्लोजनेस का एक रिलेशनशिप है उसमें ये दोनों चीजें होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देखती हूँ यंग कपल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस तरह से आप आ रहे हैं कि शादी हो रही है लोगों की, मगर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे कि कहीं ना कहीं वो दिमाग के उस कोने में उनके साथ फिट नहीं हो पा रहे जो उन्होंने सोचा हुआ था अपने पार्टनर और स्पाउस के बारे में। ये पहले के करने के काम होते हैं, शादी से पहले करने के काम होते हैं, ये बाद के काम नहीं होते। कोशिश करें कि आप जो इस इंसान के साथ आपका एक ताल्लुक बन गया है उसको एक्सेप्ट करें, उसकी अच्छाइयों के ऊपर, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर फोकस कीजिए और वो चीजें जो उसके अंदर हैं बहुत अच्छी हैं उनको एडमायर करें और जो चीजें आपको लगता है कि उसके अंदर चेंज हो जानी चाहिए उसके बारे में उसको बताएं, मगर क्रिटिसाइज करते हुए नहीं और ना ही उसको इंसल्ट करते हुए, ना ही ह्यूमिलेट करते हुए, बल्कि उसको इस तरीके से बताएं कि उसको अच्छा लगे, वो मोटिवेट होकर उसने वो चीजें अपने अंदर क्रिएट करनी है जो कि आपको पसंद हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर जो है वो होनी चाहिए। और उसका तरीका ये होता है कि आप उसको कहें कि मुझे अच्छा लगे अगर आप ये चीज को इस तरह से करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये चीज इस तरह से करते हो, मुझे इस तरह के लोग जो है बहुत अच्छे लगते हैं, आई वॉन्ट कि अगर तुम भी ये थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंज करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे इस ड्रेस में इस तरह से बात करते हुए आप अच्छे लगते हो, लगती हो। इस तरह की चीज अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपका पार्टनर खुद ब खुद मोटिवेट हो जाता है चीजों को करने के लिए और आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है वो खुद ब खुद जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि फोकस करें आप अपने पार्टनर की नीड्स के ऊपर और उसके वांट्स के ऊपर। जब आप उस पर ज्यादा फोकस करते हैं तो परफॉर्मेंस एंजाइटी तब भी बहुत ही नीचे जो है वो जाना शुरू हो जाती है। और ओपन कम्युनिकेशन जो है दैट इज द की टू हेल्प ईच अदर और एंजाइटीज को कम करने के लिए।